उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, तैयब उर्दगान छा गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दगान के सामने घुटने टेक दिए। सऊदी अरब को बड़ा झटका। बाइडन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, सऊदी शहजादा रो पड़ा। रूस भी एक्शन में, अमरीका को बड़ी धमकी। वीडियो में ये भी बताएंगे कि ट्रंप के दिखाए गए सुहाने ख्वाब सऊदी शहजादे को ले डूबे। बाइडन ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान की सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। जबकि वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रूस ने अमेरिका को कौन सी खतरनाक धमकी दी है। तमाम हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, अमेरिका ने आखिरकार आले सऊद पर बिजलियां गिरा दी। ये तो होना ही था। ट्रंप के जाने के बाद नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को बड़ा झटका देते हुए ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सऊदी शाही खानदान के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। आखिर जो बाइडन ने सऊदी शहजादे को ऐसा कौन सा झटका दिया, इसकी तफसील हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। अमेरिका आखिरकार तुर्की के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लीडर हो तो तुर्क सदर जैसा जिसने सुपर पावर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तैयब उर्दगान ने डंके की चोट पर जो मुतालबा रखा, बाइडन ने इसे मान लिया। मुस्लिम दुनिया के इस मर्द मोमिन ने जुर्रत और बहादुरी की जो मिसालें अब तक कायम की हैं, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यही नहीं, तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान का भी जिस तरह साथ निभाया वो भी हमारे लिए काबिल कदर है। नाजरीन, इसकी भी पूरी तफसील आपको बताते हैं, मगर पहले आप ये जानें कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अमेरिका के नए सदर बाइडन से क्या मुतालबा किया था। अभी चंद रोज कबल जब अमेरिका में सदर जो बाइडन की नई हुकूमत बनी तो तमाम लोग इस बात से परेशान थे कि अमेरिका से ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जाए। उस वक्त भी तैयब उर्दगान ही वो वाहिद लीडर थे जिसने जो बाइडन इंतजामिया को ललकारा। नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया से F-35 तैयारे तुर्की के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर उर्दगान ने नई अमरीकी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो ट्रंप हुकूमत की तरफ से तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारों की फरहमी पर आयद पाबंदी खत्म करे। तुर्क सदर ने मुतालबा किया कि नई अमरीकी इंतजामिया अंकारा को तैयारे फराहम करने के लिए इकदामात करे। इनका कहना था कि तुर्की ने F-35 लड़ाका तैयारों के लिए बहुत बड़ी रकम अदा की थी, मगर हमें ये जंगी जहाज नहीं दिए गए। अमेरिका रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम की वजह से रोकेगा तैयारे तुर्की के हवाले करे। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि वाशिंगटन ने रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीदारी की वजह से 14 दिसंबर को तुर्की पर पाबंदी आयद की थी, जिसकी वजह से तुर्की को दिफाई सनत में मुश्किलात का सामना है। अमेरिका ने तुर्की की मरकजी दिफाई आलात तैयार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर इस्माइल देमर पर भी पाबंदी आयद कर रखी है और इनके असासे मुंजमद कर दिए थे। एक तकरीब में सदर उर्दगान ने कहा कि वो जब तक तुर्की को एक अजीम और ताकतवर मुल्क नहीं बना लेते अपनी जदोजहद और सफर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम साल 2021 में बड़े पैमाने पर इकदामात उठाने का फैसला कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि हम उस सतह पर पहुंच चुके हैं जहां हम बुनियादी खिदमात के बुनियादी ढांचे से दिफाई सनत तक हर शोबे में अपने अहदाफ का एहसास कर सकते हैं। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल के बाद अब एक इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो ये कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इक़्तिदार संभालने के 2 हफ्ते बाद तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और अमरीकी सदर के आला मशीरों के माबैन पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। गैर मुल्की खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक तैयब उर्दगान के मशीर ब्राय चीफ खारजा पॉलिसी इब्राहिम क्लिन और अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सलिवान ने शाम, लीबिया, मशरकी बहरा रोम, कब्रिस और नगोर्नो कराबाख से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम क्लिन ने जैक सलिवान को बताया कि शाम के शुमाली हिस्से में कुर्द मलेशिया ग्रुपों के लिए अमरीकी हमायत और तुर्की की जानिब से रूसी S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के मामले पर दोनों ममालिक के माबैन मौजूद इख्लाफात के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अहम ओहदेदारों के दरमियान हुई गुफ्तगू से मुतल्लिक जारी एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि जैक सलिवान ने जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से अमरीका तुर्की ताल्लुकात को तामीरी बनाने की ख्वाहिश पर जोर दिया। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एमिली हॉर्न ने कहा कि जैक सलिवान ने नेटो के जरिए ट्रांसअटलांटिक सलामती को मुस्तहकम करने के लिए इंतजामिया के इरादे से आगाह किया और इस खदशे का इजहार भी किया कि तुर्की ने रूसी S-400 एयर मिसाइल सिस्टम के हसूल के लिए इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है। नेटो के इत्तेहादी वाशिंगटन और अंकारा तुर्की के रूसी साख्ता S-400 दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर कशीदगी है। दिसंबर में साबिक ट्रंप इंतजामिया ने इस मामले पर तुर्की पर तवील मतवक्का पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे तुर्की ने संगीन गलती करार दिया था।
वाशिंगटन का कहना है कि S-400 अमेरिका के जदीद F-35 जंगी तैयारों और नेटो के वसी तर दिफाई निज़ाम के लिए खतरा है। तुर्की ने इसको मुस्तरद करते हुए कहा था कि S-400 को नेटो में ज़म नहीं किया जाएगा। इलावा से अंकारा ने मुतज़ाद दावों की जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने की पेशकश भी की थी। अंकारा का कहना था कि S-400 की खरीदारी चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, क्योंकि वो इत्मीनान बख्श हालात के साथ नेटो के दूसरे इत्तेहादियों से मिसाइल दिफा हासिल करने में नाकाम रहा था। अब देखना यह है कि अमेरिका तुर्की का ये मुतालबा पूरा करते हुए S-400 की खरीदारी पर आयद पाबंदी खत्म करता है। नाजरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को भी बड़ा झटका दे दिया और सऊदी शहजादे पर वो दस्ते शफकत जो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था, इसे हटाने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खारजा पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि यमन जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी को तेज कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हलफ उठाने के कुछ रोज बाद ही नई अमेरिकी खारजा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सदर बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि हम एक बार फिर दुनिया से राब्ते बहाल करेंगे। सदर बाइडन का कहना था कि अमेरिका यमन जंग की हिमायत खत्म कर रहा है और यमन जंग खात्मे के लिए सिफारतकारी को तेज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सऊदी अरब के दिफा में हर तरह से मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मास्को से मौसर अंदाज में निपटेंगे। सदर बाइडन ने कहा कि दुनिया में आमरीत पसंदी के बढ़ते मसाइल से निमटना होगा। म्यांमार फौज फौरी इक़्तिदार छोड़कर जमहूरी रहनुमा को रिहा करे। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में मजीद कहा कि कोरोना, माहौलियाती बहरान और जौहरी फैलाव समेत कई चैलेंजेस का सामना है। नाजरीन, जहां अमेरिका के पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के साथ मामला तब्दील हो रहे हैं, वहीं रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया और इसे वार्निंग दी है कि वो बाज आ जाए। रूस ने अमेरिका को तनबीह की है कि वो अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी बंद करे। अगर सिलसिला ना रुका तो इसी की जबान में भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदाए रूस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरू ने कहा कि वाशिंगटन इंतजामिया रूस के दाखिली अमूर में मुदाखलत कर रहा है, जिसका अब सरकारी सतह पर उसी जबान में भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर अमेरिका अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी से बाज ना आया तो हम उनका न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि उसी के अंदाज को इख्तियार करते हुए भरपूर जवाब भी देंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका में सियासी मुखालिफिन से किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अमेरिका को याद दहानी कराई कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और दीगर बैनुल-अक़वामी दस्तावेज़ात के मुताबिक रूस खुद मुख्तार मुल्क है और दाखिली मामलात को खुद ही अच्छे से तरजीह बुनियादों पर हल करना जानता है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।